बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि हमें अपने भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो हमने कई सारे देशों से प्रावधान समझे, उनके संविधानों को जाना और ये समझा कि हमें अपने संविधान के अंदर क्या चीज रखनी चाहिए और क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, आयरलैंड का संविधान। तो इन सभी संविधानों से जो हमने चीजें जानी, पहचानी और अपने संविधान के अंदर पुटअप किया, तो वो सब हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ली जाती है। तो इन सभी चीजों को हम याद रखने के लिए शॉर्टकट की डिजाइन करेंगे, जिसके माध्यम से हम हर एक देश का स्पेसिफिक क्या संविधान हमने उनसे लिया है वो हम याद रख सकते हैं। हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान की, तो ब्रिटेन के संविधान को आप याद रख सकते हो SSK के नाम से। पहले एस का मतलब है सार्वत्रिक वोट से जीत की प्रणाली, दूसरे एस का मतलब है सरकार का संसदीय रूप, के का मतलब है कानून के शासन का विचार या कानून निर्माण की विधि। करेंगे फ्रांस के संविधान की, तो फ्रांस के संविधान को आप याद रख सकते हो SSB के नाम से, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संधान। बात करते हैं आयरलैंड के संविधान की, तो आयरलैंड के संविधान से जो चीजें हमने ली हैं वो आप याद रख सकते हो सिर्फ सिंगल एन के नाम से। एन का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बात करें अमेरिका के संविधान की, तो अमेरिका के संविधान को आप याद रख सकते हो एम और एन के नाम से। एम का मतलब मौलिक अधिकारों की एक सूची, एन का मतलब न्याय पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हम बात करें कनाडा के संविधान की, तो कनाडा के संविधान को आप याद रख सकते हो डबल एस के नाम से। फर्स्ट एस का मतलब होता है एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप, जिसके अंदर जो केंद्रीय सरकार है उसका रूप सबसे ऊपर होगा। दूसरे एस का मतलब ये है कि अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान, जो कि हमने कनाडा से लिया।